ये बाह्य संसार को देखने के बाद ऐसा लगता है प्रत्येक व्यक्ति सुखी है, और एक संत को देखने के बाद ऐसा लगता है ये बहुत कुंठित है, कष्ट भोग रही है। लेकिन स्थिति विपरीत है। एक दिगंबर साधु को देखने के बाद श्रावक को लगता होगा इतनी सर्दी, इतनी गर्मी, इतनी बारिश, हवा आदि को सहन कर रहे हैं, ये कष्टमय जीवन जी रहे ऐसा लग रहा होगा। लेकिन आप लोग अनेक सुविधाओं के साथ यात्रा कर लेते हैं और कार में बैठ करके आगे बढ़ते रहते हैं, प्लेन में बैठ करके आगे बढ़ते हैं, सारी सुविधा हैं। जब चाहे तब आपके लिए पानी का बोतल मिल जाता है, जब चाहे तब आपके लिए भोजन और जहाँ चाहे वो सब कुछ आज संसार में उपलब्ध है। राग द्वेष के और विषय कषाय के सारे सामग्रियाँ इस संसार में कदम कदम पर उपलब्ध है। आपको देख करके आप एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को सुखी समझते हैं, लेकिन आपको देख करके मुझे कष्ट होता है, क्योंकि आप कार में बैठ करके भी आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन अंदर से कष्ट का अनुभव करते रहते हैं। कदम कदम पर कष्ट है, किलोमीटर पर कष्ट है। कितने आप किलोमीटरों को पार करते हुए आगे नहीं बढ़ते हैं, हमें लगता है कष्टों को पार करने के लिए कष्टों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। किसी भी संसारी प्राणी को देखो, संसार में चार गतियां हैं, चार गति के सभी जीवों को देखने से लगता है, बाह्य दृष्टि से देखने से सुखी नजर आता है, सुरक्षित नजर आता है, लेकिन यह संसारी प्राणी कितना असुरक्षित है, कितने दुखी है। इनकी दुख की सीमा नहीं है। सागर की सीमा हो सकती है, आकाश का अंत हो सकता है, लेकिन संसारी प्राणी का कष्ट का अंत नहीं हो सकता है। हर कोई दुखी है, हर कोई कष्ट में जीवन जी रहा है, हर कोई कुंठित है, हर कोई दबाव में है, हर कोई तनाव में है। एक क्षण भी मुक्त मन से जीवन जी नहीं सकता, एक क्षण भी आनंद नहीं ले सकता जीवन का। लेकिन निर्ग्रंथ संत इन सभी प्रतिकूलता में परमार्थ का आनंद लेता है, क्षण क्षण पूरे जीवन आनंद लेता है आत्मा का और अध्यात्म का। लेकिन आप सुविधाओं को भोगते हुए भी, पंचेंद्रिय विषयों को भोगते हुए कष्ट का अनुभव करते हैं। मैं देखता हूँ आप लोगों के लिए पसीना आता है, भोजन करने में सुख मानते हो, हलवा पूड़ी आदि सेवन करने में सुख मानते हो, लेकिन उसी को खाने में तुमको पसीना आता है, पंखा चाहिए। बंधुओं, थोड़ा सा विचार करो। ऐसे इस दुख में, संसार में, स्वार्थ में, संसार में, नश्वर संसार में संसारी प्राणी कितनी डुबकी लगाता हुआ, कितने काल से यहाँ तक बहता हुआ आ रहा है। आज हम लोगों का सौभाग्य, आज हमें भगवान मिले हैं, आज हमें पंच परमेष्टि मिले हैं, आज हमें तीर्थों का दर्शन हो रहा है, आज उनके दर्शन करने की खुशी और शांति मिलती है। आज ऐसे साधु संतों का दर्शन करने से हमें सन्मार्ग मालूम पड़ता है। हम किस मार्ग से चल रहे हैं, किस मार्ग से चलना चाहिए, बात समझ में आती है। बस मैं आप सबसे इतना कहूँगा, ऐसे इस दुखमय जीवन में दुर्गुणों से, दुखों से कितने घिरे हुए हैं। आपके कपड़े मैले हो जाते हैं तो उनको धो करके साफ करके आपको पहनाया जा सकता है, लेकिन आपका मन मैला हो गया, दुख से ग्रसित हो गया और कष्ट से, दुर्गुणों से मलिन हो गया है, तो उसको धोया नहीं जा सकता है। बंधुओं, आज आपको ये अवसर मिला है अपने जीवन में कौन किस मार्ग से चलना चाहिए, उसको समझने का अवसर मिला है। इन सबको हम लोगों को समझना चाहिए। आपके पास क्या है? मैं कभी कभी नहीं, मैं हमेशा उल्टा चलता हूँ।
साधु होने के बाद मुझे लगा साधु होना भी आसान है, लेकिन दिगंबर साधु होना बहुत कठिन है, केश लॉन्च करना बहुत कठिन है। मेरे को खुशी हुई, मतलब कोई असाध्य काम इस संसार में तो है, मैं वही करूँगा समझ करके मैं साधु बन गया, दिगंबर बन गया। कोई काम असाध्य हो तो बता दो। साधक के लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। जो इच्छा शक्ति रखता है, स्वयं के कल्याण के लिए और सबके कल्याण करने की इच्छा शक्ति रखता है, क्षमता रखता है, उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता है। वह कहीं भी कुछ भी कर सकता है और हर किसी का कल्याण कर सकता है। वह शत्रु हो, वह मित्र हो, वह शत्रु हो, वह मित्र हो, कोई भी क्यों न हो, सबका कल्याण करने की इच्छा शक्ति रखता है। साधनों के साथ भी, साधनों के अभाव में भी धर्म कर सकता है और अपने दिव्य आत्मा का दर्शन कर सकता है, परमात्मा का दर्शन कर सकता है, पाप से मुक्त हो सकता है। याद रखेंगे, मैं सहज काम उल्टा करता आया हूं। मेरे में जब छोटा था, जब 5-6 साल का हुआ था, होश संभाला था, लोगों ने कहा घर के में, लोगों ने कि जाओ मंदिर का दर्शन करके आओ। मैंने कहा नहीं जाऊंगा, पहले ये बता दो क्यों जाना चाहिए। गुस्से में देखा, छोड़ दिया। दूसरे दिन भी कहा मंदिर जा कर के आओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मैंने कही ना मैं नहीं जाऊंगा। जिस टोन में बोला गया उसी टोन में उत्तर दे दिया। तीसरे दिन भी बोला गया, चौथे दिन भी बोला गया, और एक दिन तो बोल दिया गया तेरे को भोजन पानी नहीं मिलेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा, तो मंदिर ला करके नहीं आएगा, चंदन ला करके नहीं आएगा। तो मैंने कह दिया मेरे को भोजन की आवश्यकता नहीं, नाश्ता की आवश्यकता नहीं है, मैं मंदिर जा सकता हूँ, लेकिन मेरे को पहले बता दो मंदिर क्यों जाना चाहिए। जब 7वें-8वें दिन जैसे सूर्योदय हुआ, मैं नहा धो करके तैयार हो गया। मेरे को बोल दिया मंदिर जा कर के आओ। मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा, पहले बता दो मंदिर क्यों जाना चाहिए। उन लोगों ने ज़बरदस्ती हाथ पकड़ कर खींचते हुए मंदिर तक ले गई। कोई मंदिर जाने मात्र से धर्म नहीं होगा, इच्छा के साथ जाना पड़ेगा, समझ कर जाना पड़ेगा, तब धर्म होगा। मेरा मंदिर जाने से क्या मतलब था। वो पकड़ करके खींच के ले गए और कह दिया पैर धो लो। मैंने कह दिया नहीं धोऊंगा। जबरदस्ती पैर में पानी डाल दिया गया और कह दिया चलो घंटी बजा दो। ऊपर उठा दिया, घंटी बजाओ। और मैंने हाथ अपने हाथ नीचे कर लिया, उन्हें हाथ जबरदस्ती हाथ ऊपर करके घंटी बजवा दिया। मोक्ष मार्ग में जबरदस्ती नहीं हो सकती है। घंटी बजवा दिया। घंटी बजने के बाद मैं नीचे उतर गया। चलो मेरे साथ परिक्रमा लगाओ बोल दिया। नहीं लगाऊंगा बोल दिया। मैं लगाऊंगा, तुम इधर से जाओ, मैं इधर से आऊंगा। तुम्हारे पीछे क्यों चलूं? कारण क्या है? जो अच्छा है उनके पीछे चलता। परमार्थी जो होता है किसी व्यक्ति के पीछे नहीं चलता। जो सही है, जो सत्य है, जो अच्छा है, जो ऊंचाई के लिए कारण है, उच्चता के लिए कारण है, उसके पीछे चलता है। मनुष्य के पीछे, मोह के पीछे और अपनों के पीछे भी नहीं चलता। वो किसी के पीछे चलने को तैयार नहीं होता। जिनको मोक्ष जाना है, जिनको ऊंचाइयों को छूना है, जिनको अपने जीवन में अच्छा करना है, अच्छाइयों को अपनाना है, किसके पीछे क्यों चले? दूसरों के पीछे चलने के लिए जन्म लिया है क्या? हमारा जीवन है क्या? इस प्रकार से मैं कह रहा था आप लोगों के लिए। मैंने सोचा दिगंबर साधु बनना बहुत कठिन है, मैंने वो कर लिया। उसके बाद लगा अब क्या कठिन है, दिगंबर साधु होने के बाद भी जंगल में रहना बहुत कठिन है, वो भी कर लिया। आज 30 साल हो गया जंगल में साधना करते करते। जो जितना बनता है उतना सारे काम समाज के लिए योगदान, चाहे पारस चैनल हो, चाहे नशा मुक्ति हो, चाहे हमारा अल्पसंख्यक के दर्जा हो, अनेक समाज के लिए, अनेक व्यक्तियों के लिए संपूर्ण। और वो भी पर्दे के पीछे खड़े होकर के वह काम करता, अपना कल्याण चाहता, वह पुण्य चाहता है, प्रदर्शन नहीं चाहता।
लेकिन जब परमार्थ करना होता है इतना पुरुषार्थ करता है, संसार के सारे प्राणी थर्रा जाते हैं उनके पुरुषार्थ और उनकी साधना को देख करके। मैं ये कह रहा था, इतना दुखमय जीवन में ये जीव कैसे जी रही। नश्वर संसार, असार संसार, स्वार्थमय संसार, दुखमय संसार। इन कष्टों को देखने से ऐसा लगता है, आप लोगों के कष्टों को देखने से ऐसा लगता है अपने आंखों में पानी आ जाता है। बंधुओं याद रखेंगे, मैं सोचता हूँ कि संसारी प्राणी धर्म क्यों करता है। मैं आपको भी ये पूछता हूँ, सब लोग कहते धर्म करो धर्म करो, मैं नहीं कहूँगा धर्म करो धर्म करो धर्म करो। धर्म क्या है, धर्म क्यों करे, धर्म किसके लिए करे, कौन करता है और करने के योग्य कौन होता है, और धर्म कब होता है कब नहीं होता है, इसको समझे बिना कोई क्रिया करने से, कोई काम करने से, कोई कार्य करने से हमसे धर्म होगा क्या। मैं धर्म करो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं तो ये कहूंगा, ये सोचता हूं धर्म कौन करता है। आपको मालूम है क्या? आप कहेंगे, सीधे कहेंगे मेरे को मालूम है, जिनके पास पैसा वो धर्म करता है, जिनके पास धन है वो धर्म करता है। बिल्कुल गलत। मैं तो कहता हूं जिनके पास श्रद्धा है वो धर्म करता है, जिनके पास धन है वो नहीं, जिनके पास श्रद्धा है वो धन करता है। जो अपने भावों को संभालना चाहता है वह धर्म करता है, जो अपने जीवन को बनाना चाहता है वह धर्म करता है। धर्म कौन करता मालूम? जो दूरदृष्टा रहता है वह धर्म करता है। बिना दूरदृष्टा के धर्म नहीं हो सकता। बिना दूरदृष्टा भी धर्म मंदिर जा सकता है, पूजा कर सकता है, पाठ कर सकता है, लेकिन उनका धर्म होना संभव नहीं लगता है। धर्म कौन करता है? जो दूरगामी परिणामों को जानता है। आज ये काम करेंगे तो कहाँ होंगे, ये करेंगे तो कहाँ जाएंगे, इसका फल क्या होगा, इसको किस लिए करना चाहिए, इसका नतीजा क्या निकलेगा, इन सारे दूरगामी परिणामों को जो देखता है, जानता है, वह धर्म करता है। उनका धर्म करना सार्थक होता है। जो दुर्गुणों से बचना चाहता है, जो दुख से बचना चाहता है, जो दूरगामी परिणामों को जानता है, आज मैं दान कौन देता है? दान उन्हीं का सार्थक हो सकता है जो धन को शुद्ध करना चाहता है, धन को शुद्ध करना चाहता है, धन को बढ़ाना चाहता है और धन का सदुपयोग करना चाहता है। उनका दान देना सार्थक होता है। अन्यथा दान देना सार्थक होना धन देने से दान नहीं हो सकता है। बंधुओं, सरल शब्दों में हमको बहुत रहस्यपूर्ण बातों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम क्रिया करते हैं लेकिन करने के बाद भी उसके फल तक, उसके हृदय तक नहीं पहुंच सकते हैं। दूरगामी परिणामों को ध्यान में रख करके धर्म करो। यदि आज दान नहीं दूंगा, धन का दुरुपयोग होगा, दुर्व्यसन में लगेगा और उस धन से दुख भोगना पड़ेगा। इसको यह जानता है, उनका दान करना सार्थक होता है। आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, आज मैं धर्म नहीं करूंगा, मेरे को दुख भोगना पड़ेगा, दुष्कर्मों में जीवन निकालूंगा, उसका फल क्या होगा, कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, किस प्रकार का दुख भोगना पड़ेगा, इसको जो जानता है उनका धर्म करना सार्थक होता है। जो दुख से बचना चाहता है, जो दूरगामी परिणामों को जानता है, धर्म मनुष्य को दूरदर्शी बनाता है। धर्म मनुष्य को दूरदर्शी बनाता है। यदि धर्म करने के बाद भी तुम दूरदर्शी नहीं बने हैं तो तुमसे धर्म नहीं हो रहा है। धर्म मनुष्य को दयावान बनाता है, धर्म मनुष्य को सहिष्णु बना देता है, धर्म मनुष्य को शक्तिशाली बना देता है, धर्म मनुष्य को सूक्ष्म बना देता है और अंतोगत्वा धर्म मनुष्य को अशरीरी बना देता, मोक्ष पहुंचा देता है। धर्म की महिमा, धर्म का अर्थ, धर्म करना क्यों,
इन सभी बातों को समझने का प्रयास करें। आज पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, औरंगाबाद और परभनी, हिंगोली और इतना ही नहीं, हमारे कुंभोज के लोग यहाँ पर अधिक संख्या में उपस्थित हैं। हम कहीं भी बैठ कर के सच्चाई को समझ सकते हैं और यहाँ से कुछ सीख ले करके अपने जीवन कल्याण के लिए निकल के जा सकते हैं और अपना कल्याण और कर्म निर्जरा कर सकते हैं। आप सबसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये धर्म हमें सहृदयी बनाता है। सहन करने के बाद भी, सहन करके भी वह शक्तिशाली बनता चला जाता है। सहन करके भी वह शक्तिशाली बनता और बिना कुछ सहयोग के भी सफल बनता। ये धर्म की महिमा है। आज आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सबका समय कम है, आप धर्म करो लेकिन दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखकर करो। जिस दुकान खोलते हैं तो दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हैं, नहीं तो हमारा धर्म करना सार्थक नहीं होगा। दुख से बचने के लिए, धन का और जीवन का सदुपयोग करने के लिए और सबको दुख से मुक्ति दिलाने के लिए अपनी इस प्रकार की साधना करके धर्म करें, धर्म में जीवन बनाए और दुख से मुक्ति